जय श्री राधे दोस्तों। वृंदावन का एक बहुत ही मशहूर सोने के खंबे का मंदिर, जिसे हम सोने के खंबे के मंदिर के नाम से जानते हैं, वहाँ दर्शन के लिए आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं। यह मंदिर चुंगी चौराहा, जो वृंदावन में मशहूर चौराहा है, उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। सामने गोविंद देव जी का मंदिर है, जिसकी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस में। ये यहाँ पर सुबह का नाश्ता करते हुए श्रद्धालु भक्तगण, यह रंगनाथ जी का विशाल मंदिर है। इसके आसपास और भी बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। यह सिंह द्वार है मंदिर का, और हमारे साथ पंडित जी चलेंगे, जो यहाँ की पूरी गाथा, यहाँ की जुड़े हुए त्यौहार, समय सारिणी, सबकी जानकारी देंगे। महेश पंडित जी हमारे साथ चल रहे हैं। आइए उनके साथ हम यात्रा आरंभ करते हैं और आपको यहाँ की दर्शन का आनंद प्रदान करते हैं। जय श्री राधे। आइए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं पंडित जी के साथ। हाँ जी, ये पहला द्वार है सिंह द्वार। इस मंदिर को बोलते हैं रंगनाथ मंदिर। उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर है। दूसरे द्वार में हम प्रवेश करने से पहले उसको जरा देखेंगे, नज़र कराएंगे। हवा, पानी, तूफान, आंधी, इस गेट की बड़ी खासियत है। इस गेट का नाम रखा गुरुजी ने लक्की द्वार। हाँ जी, लक्की द्वार नाम रखा, और कहा कि जो भी व्यक्ति राधे श्याम बोल के प्रवेश करेगा तो भाग्य खुल जाएंगे। इसलिए उसका नाम रखा लक्की द्वार। हिंदी में बोलते हैं भाग्यशाली द्वार। राधे राधे बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। इधर स्टैंड बना है मंदिर का, भक्तों के लिए ये बनाया है। यहाँ पर विशेष रूप से सेफ्टी रहती है और खुशी से अपने चरण पादुका उतार के जाते हैं लोग। 1.25 लाख रुपया लगा था इस द्वार को बनाने में। चांदी के सिक्का चलता था उस समय पे। तो इसकी कारीगरी जो थी वो राजस्थान से कारीगर बुलाए गए और इसका नाम धरा लक्की द्वार। इसके बाजू में ही पार्किंग है। यहाँ पर लोग बार खुशी से अपने श्रद्धा अनुसार दे के जाते हैं, अन्यथा निःशुल्क है। अच्छा। हाँ जी, जो भक्त सुविधा है। हाँ जी, ये सुविधा है। सामने शौचालय बना हुआ है कि फ्रेश होके अंदर हाथ धो के जब अंदर प्रवेश करते हैं। राधे राधे बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधे। इस गेट को जैसे हम पार कर रहे हैं, पार करते ही 5.5 किलो का सोने के कलश के दर्शन करेंगे इस साइड में। हाँ जी, 5.5 किलो का सोने का कलश है। 3 कलश इधर देखेंगे और सामने इस द्वार को देखेंगे। इस द्वार का नाम रखा गोपुरम द्वार। गोपुरम द्वार। हाँ जी, ऐसे 7 दरवाजे के बाद भगवान विष्णु के दर्शन हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर। एक 108 ब्राह्मणों के मकान, 54 मकान इधर मिलेंगे। हर एक मकान में कुआं मिलेगा। अपने अपने कुएं का इस्तेमाल करते हैं और अपने अपने कुएं का जल लेके भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं। 54 मकान इधर बने हैं, तो 54 मकान आपके बैक साइड में पीछे बने हैं। जरा जूम करके देखोगे तो हर एक में कुआं दिखेगा आपको। इस साथ में पानी का जल है, सुविधा है, जो निःशुल्क और ठंडा पानी पीने के लिए जो मिलता है। बोलो राधा रानी की जय। सामने 5.5 किलो का सोने के कलश के दर्शन करेंगे और एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। बोले जय क्यों बोलते हैं? बोले इसी जगह जय जय बोली जाती है कि गोपुरम द्वार को पार करने से पहले गुरुजी ने कहा था कि 108 ब्राह्मणों की जय नहीं, पहले विष्णु भगवान की जय बोलना, जिसकी वजह से आप दर्शन करेंगे अंदर। 180 साल पहले इस जगह पर कोई मंदिर नहीं बना था। इधर आएंगे। 180 साल पहले की तुलसी, आप इस तुलसी को देखेंगे। इस तुलसी का नाम रखा गुरुजी ने, 108 ब्राह्मणों ने नाम रखा श्यामा तुलसी। तो कहते हैं श्यामा और तुलसी नाम रखा, और श्यामा तो राम के बिना श्याम नहीं, श्याम के बिना राम नहीं।
तो थोड़ा सा पीछे रहेंगे और राम तुलसी के दर्शन करेंगे। अब उस हाथ पर राम तुलसी है, इस हाथ पर श्याम तुलसी है। ये सामने ये राम तुलसी, हाँ जी, रामा तुलसी। हाँ जी। अच्छा, तो ये रामा तुलसी और हरे रंग की होती है? राम तुलसी जो होती है वो हरे रंग की होती है, और श्यामा तुलसी जो होती है वो भूरे कलर की। हाँ जी। तो 180 साल पहले जहाँ तुलसी थी, इस जगह को तुलसी वन बोला जाता था। अच्छा, आज भी पूरे मंदिर में 1 किलोमीटर में हर एक जगह तुलसी देखने को मिलेगी। अच्छा, क्यों मिलेगी? क्योंकि ये तुलसी वन था। लोग बाहर हर जगह दर्शन करते हुए जाएंगे और बोलते जाएंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल, इसी के नाम से वृंदावन धाम पड़ा। इधर तुलसा महारानी के दर्शन करेंगे। ये मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। पहला मंदिर है विष्णु भगवान का, जो बैकुंठ में बैठे हुए हैं। इधर से ये पहली परिक्रमा है। जो जोड़े के साथ आते हैं, धर्म पत्नी को आगे रखते हैं, उन्हीं का धर्म आगे बढ़ता है, अन्यथा अधर्म हो जाता है। तो इस परिक्रमा को पहली परिक्रमा बोलते हैं। ऐसी ऐसी 7 परिक्रमा है। इस परिक्रमा को लगाने से माता पिता के नाम से लगाई जाती है और बैकुंठ वास उनको बैकुंठ मिलता है। गुरुजी ने एक मंत्र दिया था कि कोई भी कार्य करो तो शुभ तरीका से करें। तो गुरुजी ने कहा था छोटा सा मंत्र बोल देना, तेरे सारी परिक्रमा मानी जाएगी, अन्यथा परिक्रमा नहीं मानी जाएगी। तो वो मंत्र था। इधर दर्शन करेंगे। ये भी मुख्य बोलते हैं राधे श्याम। तन मन धन और वंश के जब बिगड़ते हैं काम, तो बनाते हैं राधे श्याम। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे राधे श्याम की जय। राधे श्याम कह के इस परिक्रमा को लगाया जाता है। ताली बजा के लगाने का महत्व अलग होता है इसका। इस मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करेंगे तो 3 बातों का जरा विशेष ध्यान रखेंगे। बोले पहला, बोले जोर से हंसेंगे। बोले दूसरा, बोले जोर से ताली बजाएंगे। बोले तीसरा, बोले हंसेंगे, ताली बजाएंगे, और दूसरा बोले टच करके जाएंगे। ये 3 काम करके जाते हैं, सदाबहार लक्ष्मी कृपा बरसती है। ये चमत्कार इस मंदिर का बताते हैं गुरुजी, जो आप दर्शन कराएंगे। एक साइड हो जाए, दर्शन हो गए हो तो आपके। एक बार हाथ जोड़ के बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सामने दर्शन करें। चल और अचल 2 प्रकार की मूर्ति है। आगे वाली चलायमान है, पीछे अचल मूर्ति है। चरणों की साइड में लक्ष्मी जी है, हाथों की साइड में भूदेवी है। चांदी के 3 पात्र रखे हैं। चांदी का ही सिंहासन है, चांदी का ही दरवाजा है। गुरुजी कहते हैं जो भी इस मंदिर में लाला कृष्ण की तरह ताली बजा के हंस के जाएगा तो सदाबहार लक्ष्मी की कृपा पाएगा। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलो विष्णु भगवान की जय। थोड़ा ताली बजा लो, थोड़ा स्लो हा करके, और नीचे टच करेंगे। इसी स्थान से उत्सव जब होता है तो सोने की मूर्ति को निकालते हैं, पत्थर की सी जगह रहती है। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। साल में एक दिन 108 ब्राह्मण आएंगे इस जगह पर। लक्ष्मी अंदर विराजमान है, लक्ष्मी यज्ञ करेंगे। जो भी इसकी परिक्रमा करके जाते हैं वो लक्ष्मी मैया की कृपा पाते हैं। अच्छा, इस हवन कुंड की? हाँ जी। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे लक्ष्मी मैया की जय। यहाँ पे खंबे कितने हैं इस मंदिर में? यहाँ इस वाले इस पूरे मंदिर के अंदर 1 किलोमीटर का मंदिर बना है। पूरे 1 किलोमीटर के अंदर 284 खंभों का निर्माण किया सेठ लक्ष्मीचंद जैन ने अपने गुरु के कहने पर। गुरु ने कहा था वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर, 2,500 गलियां हैं। हर एक व्यक्ति एक दिन के अंदर 5,500 मंदिर और 2,500 गलियों को पार करके दर्शन नहीं कर सकता। तो गुरु जी के कहने पर, इधर गुरु जी के कहने पर ये खंबे बने। 4 मूर्ति नीचे और 4 मूर्तियां ऊपर बनाई। अच्छा, चारों तरफ, चारों ओर। हाँ जी। ये 2 हनुमान जी, कृष्ण जी, इधर नरसिंह भगवान। 4 मूर्तियां ऊपर हैं। जाने अनजाने में किसी ने भी इसको टच कर लिया, हर एक नंबर पे, खंबे पे नंबर लिखा हुआ है कि गलती से भी कोई खंबे को छू ले उसे 8 मंदिर के दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, इसलिए इन खंभों का निर्माण किया सेठ लक्ष्मीचंद जैन ने अपने गुरुजी के कहने पर, और कहा बोले जाने अनजाने में कोई भी खंबे को छू लेगा
उसे 8 मंदिर के दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर सभी लोग ऊंचा हाथ करके बोलते हैं 284 खंभों की जय। इस द्वार को देखेंगे, ऐसे ऐसे 7 दरवाजे के बाद दर्शन है भगवान विष्णु के। ये दरवाजा है बैकुंठ द्वार। 108 ब्राह्मण बारी बारी से इसमें से निकलते हैं। बोले कब निकलेंगे? जब भगवान पहले निकलेंगे, थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे। ये 7 सीढ़ियां इसलिए बनाई जाती है कि 7 पीढ़ियां पार हो जाएं। यहाँ की मान्यता बताई 108 ब्राह्मणों ने कि ठाकुर जी इस द्वार से निकलेंगे। वो 24 घंटा बैकुंठ द्वार बोला जाता है। हाँ जी, ये इसकी तिथि है। सबसे बड़ी एकादशी आती है जब जनवरी में पड़ती है, वो उसको बोलते हैं बैकुंठ एकादशी। बैकुंठ एकादशी वाले दिन बैकुंठ द्वार खुलेगा। वृंदावन के लोकल लोग भी इस द्वार से निकलेंगे और कहेंगे भैया हम भी बैकुंठ जाएंगे और 7 पीढ़ियों को पार करेंगे, क्योंकि 7 सीढ़ियां पार करके हम इस द्वार से निकलेंगे। तो यहाँ की मान्यता बताते हैं गुरुजी लोग कि जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति या 3 जय बोल के चला जाए, 3 बार टच करके चला जाए, तो वो तो बैकुंठ जाएगा ही जाएगा, 7 पीढ़ियों को और ले जाएगा। तो बोले 3 जय कौन सी बताई थी? तो बोले पहली जय नीचे खड़े होके, जरा नीचे आएंगे, नीचे खड़े होके 3 जय बोल के जाएंगे। पहली जय जहाँ का बोलने का महत्व बताया गुरुजी ने, बोले हाथ जोड़ के बोलेंगे सभी लोग बैकुंठ द्वार की जय। दूसरी जय बोलने का महत्व बताया, बोले विष्णु भगवान की जय। तीसरी जय जो बोलने का महत्व वो बताया जिसकी वजह से ये पूरा मंदिर बना, वो है कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा ताली बजाएंगे और 3 बार टच करेंगे। आ जाओ लाएंगे। 108 ब्राह्मण जो इस जगह विराजमान हैं वो सारे के सारे साउथ के हैं, वृंदावन का एक भी नहीं है। कारण गुरुजी साउथ के थे तो उनको अपने शिष्य को ही रखा। बड़े धूमधाम से सवारी निकलती है भगवान की। चंदन से बना इस रथ में सारे वाहन निकाले जाते हैं। पहला वाहन शेषनाग का निकलता है, बड़े धूमधाम से, बड़ी आकर्षित फूलों से सजा के शोभा देता है। तो कहते हैं जो भी यहाँ पे जय बोल के चला जाए, बोले रथ में होता क्या है? बोले मंजिल पार करते हैं, बोले उसकी मंजिल पार हो जाए। तो बोलो राधा रानी की जय। हाँ जी, हाँ जी, आगे हम चल रहे हैं। वाहनगढ़, वाहनगढ़ ये सबसे पहला वाहन। शेषनाग 8 धातुओं से बने हैं, 4 संत हैं, सोने के बने हैं, चारों तरफ पालकी को उठाते हैं और जयकारा लगाते हैं, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। 8 धातु से बना शेर, सोने चांदी से बना शूर और चंद्र। बैक साइड में चांदी है, इस साइड में सोने का बना है। राजा रामचंद्र भगवान की सवारी निकलती है बड़े धूमधाम से। तो सभी लोग हाथ जोड़ के यहाँ पर बोलते हैं राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। ये है चांदी का हंस, सोने का हाथी, कांच मंदिर, हाँ जी, ये होली महोत्सव पे निकाला जाता है जब होली आती है। ये है पूर्व कोठी, पूर्व कोठी को बोलते हैं सोने का मंदिर। हाँ जी, पूर्व कोठी का बड़ा महत्व बताया गुरुजी। कहते हैं जो भी इनकी जय बोल जाएगा 3 मंदिरों का लाभ पा जाएगा। बोले 3 मंदिर कैसे? मंदिर एक है। बोले गुरुजी ने कहा था कि मस्जिद के ऊपर कलश नहीं होता, मंदिर के ऊपर कलश होता है। जो भी इस मंदिर के 3 कलशों को देख लेगा, जय बोल के जाएगा, वो 3 मंदिरों का लाभ पाएगा। 3 कलश यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, 1.25 किलो का 1 कलश लगा हुआ है। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। उसके बाजू में देखेंगे सोने के हनुमान जी, राजा रामचंद्र भगवान जी, इनके हाथों में सवारी निकलती बड़े धूमधाम से और जयकारा लगाते हैं, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की जय। अब आगे बढ़ाएंगे। भगवान को, यशोदा मैया को श्राप मिला था कि कलयुग आएगा, बूढ़े बूढ़े घर में बैठे रह जाएंगे, जवानों की मौत हो जाएगी। ये श्राप मिला था कदम वृक्ष पे। कदम वृक्ष के पास था शेषनाग, जहां पर भगवान ने बॉल फेंकी थी। तो वहीं पर यशोदा मैया को श्राप मिला, जिसके कारण आज जो अकाल मृत्यु होती हैं जवानों की, वो इस शराब से कारण होती है। तो कहते हैं वृंदावन के अंदर जो लाला का माखन खा ले, बोले शराब से मुक्ति पाता है। जो
वृंदावन बिहारी का मक्खन खा लेते हैं वो शराब से मुक्ति पाते हैं। शराब क्यों दिया था? शराब इसलिए मिला था कि अब यशोदा मैया को पता लगा कि मेरा कृष्ण यमुना में कूद गया है, तो बोली मैं भी नहीं रहूंगी, मेरा लाला नहीं तो मैं भी नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, जब बोले मैं भी जमुना में कूदने जा रही हूं, जैसी जमुना में कूदने गई तो उनको कछुआ दिख गया और वो डर के मारे नहीं कूदी, वहीं बेहोश हो गई। जैसे ही कृष्ण खेलते हुए बॉल को निकारते हुए शेषनाग पर निकले, तब उनको पता लगा कि यशोदा मैया पड़ी है। उनको होश में लाया गया, उनको खड़ा करा और यशोदा मैया से कहा कृष्ण ने, अरे मैया जी तूने क्या किया, अगर तू कूद जाती तो तुझे मरने नहीं देता, तुझे लाला प्यारे नहीं लगा, तुझे प्राण प्यारे लगे तो बड़ा कलयुग आएगा, बूढ़े बूढ़े घर में बैठे रह जाएंगे और जवानों की मौत हो जाएगी। जो भी वृंदावन धाम में माता पिता के नाम से माखन मिश्री का माखन खिला के लाला को खा के जाएगा वो शराब से मुक्ति पाएगा। बोलो राधा रानी की जय। पीतल की पालकी जय कन्हैया लाल की। कहते हैं विष्णु भगवान को आज भी पीतल की पालकी में कृष्ण बना के ले जाते हैं, तो सभी लोग जयकारा बोलते हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे देखेंगे चांदी का तोता, सोने का घोड़ा, अंदर चंदन की लकड़ी है जो साफ और प्रत्यक्ष देखने को मिलती है कि व्यक्ति भ्रमित ना हो कि सोना है या नहीं, लकड़ी है या नहीं, तो सभी चीजें यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सोने का घोड़ा बना है, अंदर चंदन की लकड़ी है, ऊपर परत है। 80 मन सोना और 1.25 मन चांदी के दर्शन कर रहे हैं। चांदी के जो आप दर्शन कर रहे हो, इन पात्रों के वाहन बनाए गए और पात्र बनाए गए, सोने के वाहन बनाए गए और मूर्तियां बनाई गई। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे विष्णु भगवान की जी। बाजू में जो है सिंह साधु, उसके बाजू में सोने का शेर, गरुड़ भगवान, शेषनाग, चांदी का शेषनाग, सोने के गरुड़ भगवान के हाथों में बड़े धूमधाम से सवारी निकाली जाती है। जब मार्च का महीना होता है दूर दूर से झूले आते हैं। सवारी कितने दिन तक की है? सवारी 8 दिन चलती है, 9वें दिन भंडारा प्रसाद लग के समाप्ति हो जाती है। कहाँ जाती है सवारी? सवारी जमुना स्नान से लेके, पहले जमुना स्नान करेगी, उसके बाद बड़ा बगीचे में जाएगी। उस बगीचे का नाम रखा रंग जी का बगीचा। बगीचा कहाँ पर है यहाँ पे? ये बगीचा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। और सवारी शाम को जाती है सुबह जाती है? दोनों टाइम सवारी निकलती है, सुबह कुछ अलग निकलेंगे वाहन, शाम को अलग वाहन निकलेंगे। ये है चंदन का हाथी। बड़ी घमासान लड़ाई होती है इस मंदिर के अंदर, उस लड़ाई का स्थान भी दिखलाऊंगा। और सबसे आखिरी सवारी है सिंह साधु। बोले जाने अनजाने में कोई भी इसके आगे माता पिता की जय बोल के चला जाए तो ये अपनी आयु भी दे देते हैं। तो इनकी मानता बताई, 8 धातु है, 9 ग्रह शांत होते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे सिंह साधु भगवान की जय, माता पिता गुरु की जय। थोड़ा ताली बजाएंगे, थोड़ा हंसेंगे। ताली और हंसाने का महत्व मैं आपको आगे बतलाऊंगा। एक बार हाथ जोड़ के बोलो राधा रानी की जय। इधर से सर चश्मा। हाँ, सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ प्रसाद बनता है। प्रसाद एक ऐसा प्रसाद जो कि केवल एक बार लगाया था, आज भी वो भोग प्रसाद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, खत्म नहीं होता। मतलब किस तरह से? कारण एक बार कैसे लगाया ये समझाइए। हाँ जी, कारण कि गुरुजी के कहने पर सेठ लक्ष्मीचंद जैन ने अपने माता पिता के नाम से भोग लगाया था। बोले भोग कैसे लगाया था? बोले 11,000 रुपये का भोग लगाया था। उस 11,000 रुपये को बैंक में डाल दिया था गुरुजी ने। आज भी उसकी ब्याज आ रही है, आज भी उनके नाम से भोग लगता है। तो कहते हैं जब तक वृंदावन धाम रहेगा, बोले तेरे माता पिता के नाम से भोग लगता रहेगा। पीछे थोड़ा सा इधर, इस गेट को बोलते हैं गोपुरम द्वार। गोपुरम द्वार के आगे 9 ग्रह बने हुए हैं। 3 ग्रह ऐसे विराजमान हैं जो पूरी परिक्रमा में 9 ग्रह बने हैं। ये ग्रह है? हाँ जी, इसी पत्थर से अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन करोगे आप। जाने अनजाने में इसका महत्व बताया इस गेट को पार करने का। बोले धर्म पत्नी आई हो तो आगे पार करेगी, इस पत्थर को छू के जाएगी। बोले अगर इस पत्थर को छू लिया तो 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे 9 ग्रह भगवान की जय। इधर से अभी आपने 9 घरों की जय बोली थी, बड़े धूमधाम से आपने जय बोली, उनको टच भी किया, साउथ से पत्थर मंगवाया, उसको छुआ भी। कहते हैं जिसने पत्थर को छू के प्रवेश करते हैं वो 9 ग्रहों की शांति पाते हैं। सबसे फर्स्ट जो देख रहे हैं इस साथ पर,
तो कहते हैं इंद्र की पूजा केवल इसी जगह होती है, पूरे वृंदावन में कहीं इंद्र की पूजा नहीं होती। कारण क्यों होती है यहाँ पूजा? क्योंकि गुरुजी को दान मिला था मंदिर। सेठ लक्ष्मीचंद जैन ने अपने गुरु को मंदिर दान दिया था। तो गुरु बोले मंदिर मेरा, मैं कुछ भी बनवाऊँ। तो उन्होंने कहा कि जो भी 9 घरों की जय बोलेगा, इंद्रासन की जय बोल के जाएगा, 9 घरों की शांति पाएगा। तो सामने जो आप देख रहे हैं, जो 8 धातु से बना इंद्रासन, तो यहाँ पे मान्यता बताई। पीछे इसके जो देख रहे हैं 12.25 मन किलो सोने का खंबा, 500 किलो सोना इसके अंदर लगा। सेठ लक्ष्मीचंद जैन ने ये खंबा बनाया, अंदर चंदन की लकड़ी और बाहर सोने की परत बनाई। गुरुजी सोने के खंबे के मंदिर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ जी, गुरुजी ने कहा खंबा खंबा बोलना नहीं, क्योंकि अब तुमने दान कर दिया है, नाम इसका मैं रखूँगा। तो उन्होंने 4 गरुड़ भगवान ऊपर बनाए, नीचे विष्णु भगवान बनाए और कहा जो भी यहाँ 4 जय बोल के जाएगा वो सोने से दोष से मुक्ति पाएगा और घर में अपने सोने के भंडार भरे पाएगा। तो बोले दोष कैसा? बोले हर साल पीतल चांदी आता है, इसी प्रकार सोना नहीं आता घर में। तो बोले इस दोष से मुक्ति इस जगह पे पाए जाते हैं लोग बाहर जो यहाँ जय बोल के जाते हैं। तो पहली जय यहाँ के बोलने का महत्व बताया। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे 9 ग्रह भगवान की, इंद्र भगवान की। सोने का खंबा जो आप देख रहे हैं, सोने के खंबा गुरुजी ने इसका नाम रख दिया गरुड़ स्तंभ। अच्छा। तो हाथ जोड़ के बोलेंगे गरुड़ स्तंभ की जय। ऊंचा हाथ करके बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले जो 4 जय बोल के जाते हैं इस दोष से मुक्ति पाते हैं, जो 4 बार टच करके जाते हैं। माने जंगल, तुलसी के नाम से ही वृंदावन धाम पड़ा। 180 साल पहले जहाँ तुलसी थी, तो आज भी पूजा के लिए दर्शन करेंगे। राम श्याम दोनों तुलसी बनी है और अंदर प्रवेश करेंगे। सामने ऊपर घड़ी देखेंगे, नीचे नाम देखेंगे। इनका नाम था स्वामी रंगाचार्य जी महाराज। इन्हीं को मंदिर दान में मिला, इन्हीं को मंदिर के नाम से मंदिर का नाम रखा गया रंगनाथ मंदिर। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे रंगनाथ मंदिर की जय। सामने दर्शन करेंगे रंगनाथ स्वामी रंगाचार्य जी महाराज के। उनके आजू बाजू में उनके शिष्य थे। चांदी के 3 पात्र रखे हैं, 3 प्रसाद इनमें लगते थे और गरीबों को बांट देते थे। चांदी का ही सिंहासन है, चांदी का ही पात्र है, चांदी का ही स्नान का पात्र है। सोने की प्रतिमा बनी है। चल और अचल मूर्ति का नाम रखा गया। चल माने चलने वाली, अचल माने उसी जगह रहने वाली। जब उत्सव होता है तो ठाकुर जी से पहले गुरु जी की मूर्ति निकाली जाती है। भगवान की मूर्ति पीछे पीछे रहती है, आगे गुरु जी की मूर्ति रहती है। तो यहाँ का गुरु जी ने महत्व बताया। बोले अंदर दर्शन वही करना जो मेरे सामने माता पिता की जय बोल के जाए, और अन्यथा नहीं तो अनर्थ कर जाए। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे माता पिता गुरु की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर लें, बड़ा सुंदर सजाया जाता है। बैकुंठ द्वार जो हमने बाहर से देखा। हाँ जी, हाँ जी। इस बैकुंठ द्वार से अंदर से प्रवेश करें, दर्शन करें बड़े धूमधाम से। उसी समय सबसे बड़ी एकादशी आएगी, उसी समय ये द्वार खुलता है। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 13 तारीख 1 जनवरी 2022 को ये द्वार खुलेगा। अब तारीख 1 जनवरी 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ जी, ये लिस्ट साल से पहले ही चिपक जाती है जब खुलने वाला द्वार होता है। बड़ा सुंदर और बड़ा आकर्षित बनाएंगे। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे बैकुंठ द्वार की जय। यदि हाउ बिलाऊ आ जाएंगे, लाला सो जा, तो गेट पे हाउ बिलाऊ बनाए। अच्छा, ये हाँ जी। बोले जाने अनजाने में कोई भी इनको छू के चला जाता है, उन्हें डर नहीं लगता। बोले जो जाको राकेश साइया, बोले मार सके ना कोई, इसलिए इनको छू कर अंदर प्रवेश करने का महत्व है। और राधे श्याम बोल के अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करते ही लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे। गुरु जी ने इसी लक्ष्मी की मूर्ति को मंदिर बनाया और इस पर नेम रख दिया। बोले क्या नेम रख दिया? बोले 7 दरवाजे बनाए। बोले क्यों बनाए? बोले इसलिए बनाए कि जो मेरा नियम का पालन करे। तो इसका पहला नियम बनाया कि 7 दरवाजे के बाद दर्शन बनाए हैं। कोई भी भक्त फूल पैसा रुपया इस मंदिर में फेंके नहीं, भगवान के चोट लगेगी। यहाँ लक्ष्मी का अपमान मानते हैं। सोना चांदी आपने बहुत देखा है इस मंदिर के अंदर, तो कहते हैं कि लक्ष्मी की कमी नहीं। अगर भगवान ने दिया है, करने लायक बनाया है, तो लाला को माखन खिला, जिसकी वजह से ये मंदिर बना। इस मंदिर में 7 दरवाजे 84 घंटियाँ के बाद दर्शन करने का महत्व है। राधे श्याम बोल के आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे।
एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे रंगनाथ भगवान की जय। आगे आ जाइए। 7 दरवाजे के बाद भगवान विष्णु के दर्शन है। चल और अचल 2 प्रकार की मूर्ति है। उस साइड में गरुड़ भगवान है, उल्टे हाथ की तरफ लक्ष्मी जी है, सोने का मुकुट, सोने के कुंडल और चांदी के 3 पात्र रखे जिनमें भोजन प्रसाद लगता है। 108 ब्राह्मण दर्शन जब ही करेंगे जब 84 घंटियाँ बजाएंगे पहले। तो यहाँ का महत्व बताया। जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ताली बजा के गलती से भी चला गया, हंस के चला गया, तो सदाबहार लक्ष्मी कृपा पाएगी, चमत्कार अपने घर में पाएंगे, हाथ खुजाना लग जाएगा। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलो रंगनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, माता पिता गुरु की। तो ताली बजा लें, थोड़ा हंस लें आहा करके और 3 बार टच करेंगे माता पिता गुरु के नाम से। मंदिर का खुलने का और समय का जाड़े का अलग है, गर्मी का अलग है। तो इस समय जो इसमें प्रतिमा बनी है वो प्रतिमा भगवान की लीलाओं की बनी है। जिन जिन भगवान ने, ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की हैं उनके यहाँ फोटो प्रत्यक्ष लगाए गए। कारण कि जाने अनजाने में कोई भी इनको देख के अगर जय बोल के जाएगा तो उसको मंदिरों का लाभ जरूर पाएगा। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे राधा रानी की जय। राधे महाराज आदेश नहीं है इसके। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे रंगनाथ मंदिर की जय। जी दर्शन करें तिरुपति बालाजी के। सोने का मुकुट, सोने के कुंडल और डायमंड का तिलक लगा हुआ है। इस साइड में भूदेवी है, इस साइड में श्री देवी है। 12 किलो की सोने की बनी है। चांदी के 3 पात्र हैं, चांदी का ही दरवाजा है, चांदी का ही सिंहासन है। शुक्र और गुरुवार के दिन बड़े धूमधाम से इनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक का दूध दही को गरीबों में बांट देते हैं। तो यहाँ की मान्यता बताई है कि जो भी यहाँ जय बोल के जाएगा 33 करोड़ देवी देवताओं का लाभ पाएगा। तो पहली जय यहाँ पर बोली जाती है, हाथ जोड़ के बोलते हैं गौ माता की जय। दूसरी जय बोलते हैं ऊंचा हाथ करके, जो ऊंचा बनाए ठाकुर, ऊंचा रखे हमको, कि तिरुपति बाला भगवान की जय। तीसरी जय बोलते हैं जिसकी वजह से जो पूरा मंदिर बना वो है कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताली बजा लें, थोड़ा हंसेंगे और नीचे टच करेंगे 3 बार माता पिता गुरु और विजय। और विजय, हाँ जी, कहते हैं जो भी व्यक्ति यहाँ पर बोलेगा जय उसकी हमेशा होगी हर कार्य में विजय। बोलो राधा रानी की जय। आपको बताए थे ऐसी ऐसी 7 परिक्रमा हैं। जो दूसरी परिक्रमा यहाँ से कहलाई जाती है। इसका भी महत्व तो बड़ा बताया। बोले इस परिक्रमा को जो लगा के जाते हैं 7 का लाभ पा जाते हैं। इसमें भी एक वो है, इसमें भी एक कारण बताया गुरुजी ने कि अगर कोई भी लेडीज आई हो, धर्मपत्नी आई हो, तो 2 कदम आगे रहेगी, राधे श्याम बोल के कितने बोलते हुए जाएगी। धर्मपत्नी या कोई भी व्यक्ति उनके पीछे पीछे जाएगा तो बोले परिक्रमा का पूरा लाभ पाएगा। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे 7 परिक्रमा की जय, माता पिता गुरु की जय, राधे श्याम बोल के इस परिक्रमा को पार करते हैं। कहते हैं घर के जब बिगड़ते हैं काम तो बनाते हैं राधे श्याम। नरसिंह भगवान के दर्शन करेंगे। शेष नाग पर बैठे हैं काले नरसिंह भगवान, सोने का मुकुट, सोने के कुंडल लगाए हुए हैं। इस मंदिर की मान्यता बताई कि जाने अनजाने में कोई भी यहाँ जय बोल के चला जाता है, ताली बजा के हंस के जाता है, तो कहते हैं 7 पीढ़ियों तक दुर्घटना नहीं होती। ये चमत्कार बताते हैं गुरुजी। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे भक्त प्रहलाद की, काले नरसिंह भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ताली बजा ले, थोड़ा हंस ले आहा और टच कर लेना 3 बार माता पिता गुरु के नाम से। अब जो दर्शन करने जा रहे हैं वो दर्शन वो हैं जिनके को जिस भगवान का कोई नाम नहीं। हाँ जी, नाम रखा गया केवल एक हाथी की वजह से। हाथी के प्राण जब संकट में आए, जब भगवान को नाम पुकारा, उन्होंने नया नाम रखा सुदर्शनधारी। तो उसी दिन से भगवान सुदर्शनधारी के नाम से पूजे गए। इस पत्थर पे भी जो प्रतिमा देख रहे हैं वो सुदर्शनधारी की बनी हुई है। हाथी मगर लड़ रहे हैं। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे सुदर्शनधारी भगवान की जय, गजेंद्र मोक्ष कुंड की जय। सभी लोग इसको टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चंदन के सिंहासन पर बैठे सुदर्शनधारी हैं। इसी मूर्ति को रक्षाबंधन वाले दिन निकाली जाती है और फिर विराजमान कर दी जाती है।
तो यहाँ की मान्यता बताते हैं कि जाने अनजाने में कोई भी यहाँ जय बोल के चला जाए, ताली बजा के हंस के चला जाए तो कष्टों से मुक्ति पा जाए। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे सुदर्शनधारी भगवान की जय। थोड़ा ताली बजा लें, थोड़ा हंस लें। आ जाओ। ये वो स्थान है जो सबसे पहली जगह बनी थी, यहाँ मार्बल हो रहा है। यहाँ पर आज भी अन्नपूर्णा का प्रसाद जरा बैठ के जरा बटता है। 11 बजे भोग आ जाएगा, 12 बजे बटना चालू हो जाएगा। लोग बार 3-3, 4 प्रकार का प्रसाद बांटते हैं इस जगह पर। इस जगह का चमत्कार है, जो भी यहाँ जय बोल के टच करके जाते हैं अन्नपूर्णा मैया की कृपा पाते हैं। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे अन्नपूर्णा मैया की जय, लक्ष्मी मैया की, जमनी महारानी की। ताली बजा लें और नीचे टच करेंगे इस स्थान को। सावन आता है जब सभी जगह झूले पड़ते हैं, तो 12 किलो का चांदी का झूला इस जगह लगता है। हाँ जी, गड्ढे जो 2 दिख रहे हैं, ये उन्हीं झूलों के चारों तरफ शटर बंद हो जाती है, तो बड़ा सुंदर झूले का मंदिर बन जाता है। हाँ जी, तो कहते हैं जो भी यहाँ जय बोल के टच करके जाएंगे तो बोले झूले का आनंद पाएंगे। एक बार हाथ जोड़ के बोलो विष्णु भगवान की जय। हाँ जी, इस सावन में। हाँ जी, हाँ जी, राधे राधे बोलेंगे, इस स्थान को टच करेंगे और नीचे आएंगे। अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं वो है शीश महल। कहते हैं भगवान का श्रृंगार करते हैं बड़े धूमधाम से। इस प्रवेश में लेडीज़ को पहले अंदर प्रवेश कर आदेश है। क्या बंद हो जाएगा फिर ये? हाँ जी, फोटोग्राफी तो कर रहे हो, बंद हो जाएगा कोई बात नहीं, बंद हो तो सभी लोग इधर आएंगे, सामने दर्शन करेंगे। सामने है चंदन से बनी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी। इसमें रखी हुई श्रीमद् भागवत कथा जो उत्सव में 108 ब्राह्मण पढ़ते हैं। सोने की प्रतिमा इस जगह पर लाई जाती है। इस जगह पर सोने की प्रतिमा को लाएंगे, पूरा श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद हाथी घोड़े पर बिठा के ले जाएंगे। तो इस शीश महल का चमत्कार बताते हैं कि बड़े बड़े शीशे इस शीश महल में लगे हैं। जो भी बड़े बड़े शीशों को देख के जाएगा, ताली बजा के हंस के जाएगा, तो शीशे की फूटी किस्मत भी शीशे की तरह चमक जाएगी। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे विष्णु भगवान की, शीश महल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ताली बजा लें और इस स्थान को टच करेंगे। राधे श्याम बोलेंगे। सभी बड़े बड़े शीशों को देखेंगे। फिर इधर दीदी एक साथ। उनको पेंटिंग का बड़ा शौक था, शेठ लक्ष्मीचंद्र जैन की धर्म पत्नी को, तो उन्होंने ये चंदन से बनाई लक्ष्मी जी। उसके आगे दर्शन करेंगे विष्णु भगवान, फिर उसके आगे दर्शन करेंगे गरुड़ भगवान। ये 3 पेंटिंग बनाई और इस शीश महल में लगाया। सामने दर्शन करेंगे रंगनाथ भगवान जो सोने के बने हैं शीश महल के अंदर। कहते हैं अपनी शक्ल देखेगा तो ठाकुर जी की शक्ल अपने आप ही दिख जाएगी। राधे राधे बोलते जाते हैं और बड़े बड़े शीशों में शक्ल देखते हुए जाते हैं। राधे श्याम कहते हैं घर के जब बिगड़ते हैं काम तो बनाते हैं राधे श्याम। राधा कृष्ण के दर्शन करेंगे। 8 धातु की मूर्ति है। कहते हैं जो भी राधे श्याम बोल के जाते हैं आनंद मंगल पाते हैं। एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे राधे श्याम की जय। इधर राजा राम परिवार के दर्शन करेंगे जो सोने की प्रतिमा बनी हुई है, और सभी लोग बोलते हैं राजा रामचंद्र भगवान की जय, शीश महल की जय। थोड़ा ताली बजाएंगे, थोड़ा हंसेंगे। आ जाइए। मंगल आरती। आज मंगल आरती हो रही है बड़े धूमधाम से। आज गुरु जी का उत्सव है। जो मंत्र का उच्चारण सुबह से ही चलेगा। पीछे करें, सामने देखेंगे 5.5 किलो के आजू बाजू में कलश, जो 7 कलश हो गए पूरे। और सामने मंदिर दर्शन करेंगे, 21 कलश लगे हैं। 1.25 किलो का 1 कलश है। गुरुजी कहते हैं मस्जिद के ऊपर कलश नहीं होता, जो भी इनकी जय बोल के जाएगा 21 मंदिरों का लाभ पाएगा। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे 21 कलशों की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। शेठ लक्ष्मीचंद्र जैन के रिश्तेदारों ने लगाए ये कलश, अपने अपने नाम से लगाया, अपने अपने गोत्र से लगाया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब जब जो द्वार पार कर रहे हैं उस द्वार का नाम है गोपुरम द्वार। सभी लोगों को अब निकाला जाएगा। उसके बाद मंदिर का प्रसाद लगना चालू हो जाएगा। भोग लगेगा। हाँ जी, प्रसाद। सामने आप देख रहे हैं जो गोपुरम द्वार बोला जाता है। ऐसे ऐसे 7 दरवाजे पार करके ही भगवान विष्णु के दर्शन हैं। ऐसे ही 7 दरवाजे पार करके काले हनुमान के दर्शन हैं। काले हनुमान इस मंदिर के अंदर बनाए गए हैं। कहते हैं उनकी मान्यता बताते हैं कि जो भी यहाँ जय बोल के जाता है, बोले 11,000 पुराना टोटका भी कट जाता है।
तो वो जय बोलने की महत्ता मैं आपको काले हनुमान के मंदिर पर बताऊंगा। उससे पहले गजेंद्र मोक्ष कुंड के दर्शन करेंगे। चंदन का हाथी और चंदन का मगरमच्छ, आपने जो म्यूजियम में अंदर देखा था जी। उस म्यूजियम को रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पर लाया जाता है। अच्छा। और चंदन का हाथी को और मगरमच्छ को लड़ाई कराई जाती है। इस कुंड का नाम गुरुजी ने रखा गजेंद्र मोक्ष कुंड। आपको बताया था 108 ब्राह्मण इस मंदिर के अंदर हैं। 3 छत्रियाँ बनी हैं। इन छत्रियों में 108 ब्राह्मण बैठते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं रक्षाबंधन वाले दिन। अंदर सुदर्शन धारी के दर्शन करे थे। वो सोने की मूर्ति उस जगह पे आती है जो मार्बल का बना है। 108 ब्राह्मण बताए थे। 54 मकान ऊपर नीचे इस प्रकार से बने हैं। हर एक में कुआं मिलेगा। 54 मकान इस साइड में बने हैं। 108 ब्राह्मणों का कहना है जो भी यहाँ पर 3 जय बोल के जाएगा जमुना स्नान का लाभ पाएगा। दूसरा बोले उस भय से मुक्ति पाएगा जो हर एक व्यक्ति को लगता है बोले जमुना स्नान करने में। तो यहाँ की मान्यता बताई, बोले जय बोल के जाएगा आनंद मंगल पाएगा। तो पहली जय हाथ जोड़ के बोलेंगे जमुना महारानी की जय। दूसरी जय बोलने का महत्व बताया वो है गजेंद्र मोक्ष कुंड की जय। ऊंचा हाथ करके बोलेंगे रंगनाथ मंदिर की जय। ताली बजा लें और टच करेंगे 3 बार माता पिता गुरु के नाम। इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूरी एक एक बारीकी से बतलाई जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस दर्शन का तथा संपूर्ण जानकारी का पूरी तरह से लाभ लीजिए। जय श्री राधे। कर रहे हैं, कहते हैं कि जब इंसान का विवाह हो तो 4 दिशाएं खुली होती हैं और जब भगवान का विवाह हो तो 12 दिशाएं खुली और 12 दिशाएं खुली और 12 द्वार बनाए जाते हैं। इस जगह आप चारों तरफ दर्शन करेंगे, चारों तरफ इसको घुमाएंगे। जिस जगह का नाम रखा गुरुजी ने 12 द्वारी, 12 द्वार और 12 दिशाएं खुली हुई हैं। इस दिशा में जो भी खड़ा होके जय बोल के जाएगा उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चमत्कार वो अपने घर में जाकर देखते हैं। बोले मार्च का जब महीना आता है तो बड़ा सुंदर सजाएंगे इसको और जहाँ पे विवाह कराएंगे। तो जो भगवान का मंडप में आप जय बोलेंगे। बोले कौन सी जय बोलने का महत्व बताया। बोले पहली यहाँ पे 3 जय बोलने का महत्व बताया। पहली जो यहाँ पर सामने जो आप खम्बा देख रहे हैं सोने का, उनकी जय बोलने की महानता बताई। तो वो रखा था गुरुजी के नाम को, गुरुजी को दान दिया था, तो उन्हीं की ही यहाँ पर पहले जय बोली जाती है। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे गुरु महाराज की जय। दूसरी जय जो जय बोलने का महत्व बताया वो है गोपुरम द्वार, तो हाथ जोड़ के बोलेंगे गोपुरम द्वार की जय। तीसरी जय बोलने का महत्व बताया जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह का नाम है 12 द्वारी, तो ऊंचा हाथ करके सभी लोग बोलेंगे 12 द्वारी की जय। और चमत्कार क्या बताते हैं कि जो भी यहाँ जय बोल के चला जाए, टच करके चला जाए, बोले 7 पीढ़ियों तक विवाह शादी में अड़चन ना आए। बोलो राधा रानी की जय। ताली बजाएंगे। और अब जो हम दर्शन करने जा रहे हैं वो सामने मंदिर दिख रहा है आपको। वो मंदिर बड़ा विचित्र और बड़ा ही अद्भुत बनाया गया है। इस मंदिर की महानता बताते हैं कि 11,000 पुराना दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा होते हैं। पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है, दोस्त नहीं। तो इस मंदिर का चमत्कार बताया। बोले गलती से यहाँ जय बोल के एक परिक्रमा लगा के चला जा, भूत व्याधाओं टोटकाओं से मुक्ति पाएगा जो तेरे ऊपर दुश्मन कर देते हैं। काले हनुमान की मूर्ति केवल प्रतिमा यहीं बनाई गई। कहते हैं जाने अनजाने में कोई जय बोल के जाए, बोले दर्शन करके जाए, तो सभी लोग पहले दर्शन करेंगे और सामने दर्शन करेंगे। सोने का मुकुट, सोने के कुंडल हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं। शुक्र और गुरुवार के दिन हवन होता है। तांबे के पात्र रखे हुए हैं। जो तांबे के पात्र में भोजन पाते हैं वो गरीब नवाज होते हैं। वो गरीबों की जल्दी और शीघ्र सुनते हैं। तो यहाँ का चमत्कार और मान्यता बताई कि सबसे पहली जय बोलेंगे रामचंद्र भगवान के, उनके दर्शन करेंगे, इधर आएंगे, फिर उनकी जय बोलेंगे। तो दर्शन करें तो कहते हैं पहले राम की जय बोल, हनुमान अपने आप खुश हो जाएंगे। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जय। दूसरी जय बोलने की महानता बताई। बोले यहाँ पे हाथ जोड़ के बोलेंगे काले हनुमान की जय। उसके आगे बढ़ेंगे तो उनके आगे बढ़ेंगे, बोले लखनलाल की जय। थोड़ा ताली बजाएंगे और थोड़ा हंसेंगे। 3 बार टच करेंगे माता पिता गुरु के नाम से। आखिरी दरवाजा है। इस मंदिर का नाम रखा लक्की द्वार। अच्छा, ये भी लक्की द्वार। हाँ जी।
सवा लाख रुपया लगाता है। इस द्वार को लक्की द्वार बनाया। जो हमने पहले देखा था वो उधर से लक्की द्वार उसको बोलते हैं। हाँ जी, कि उसके अपोजिट। हाँ जी, लास्ट में सबसे। जी तो कहने लगे जो लास्ट द्वार क्यों बनाया, जी तो सेठ लक्ष्मीचंद जैन की धर्मपत्नी बोले कि 7-7 दरवाजे बनाए, मेरे लाला के लिए द्वार नहीं बनाया जिसकी वजह से ये मंदिर बना। जी अब मैं आपको इस मंदिर की कहानी बता रहा हूँ, ये मंदिर किस प्रकार से बना था। जी तो चलते चलते इस कहानी को बताऊंगा। चलते चलते आप इस बगीचे को देखेंगे, जिस बगीचे में भगवान रोज प्रतिमा सुबह और शाम को निकलते हैं। अच्छा। सवा लाख रुपया लगा था। कारीगर चांदीगर बुलाए थे और इस द्वार का नाम रखा लक्की द्वार। राधे श्याम बोल के इस द्वार को पार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बगीचा देख रहे हैं 180 साल पुराना बगीचा है। बड़े सुंदर सुंदर फूल और फिर सुंदर सुंदर फारे चलते हैं। 7 रंग के फारे, 7 रंग के फूल इस बगीचे में आते हैं, जो भगवान 7 रंगों का आनंद लेते हैं, 7 फारों का आनंद लेते हैं। ये फव्वारे कब चलते हैं? ये फुहारे होली के दिन चलते हैं और शाम को चलते हैं। होली के दिन चलेंगे रंगों वाले और सादा चलेंगे रोज शाम को चलते हैं। हाँ जी, सामने जो द्वार बंद है, इस द्वार में भगवान झूला झूल के 2 मिनट आनंद लेके अंदर चले जाते हैं। तो कहते हैं जो भी यहाँ पे जय बोल के जाते हैं, बोले 108 ब्राह्मणों का लाभ पाते हैं। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे 108 ब्राह्मणों की जय। 180 साल पहले सेठ लक्ष्मीचंद जैन रोता हुआ अपने गुरुजी के पास पहुंचा, कहने लगा पैसा रुपया मुझे भगवान ने खूब दिया, कोई पुत्र नहीं दिया जिससे कि मेरे संपत्ति को वो करे। तो कहते हैं गुरुजी ने बताया कि वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर, 2,500 गलियां हैं। उन सबों को पार करने के बाद एक मंदिर पड़ेगा, वो है वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी के दर्शन करने से, माखन मिश्री खाने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो कहते हैं वृंदावन बिहारी के माता पिता के नाम से भोग लगाया, दर्शन किए और उनकी कामना पूरी हुई। कामना पूरी होने पर उन्होंने गुरु को मंदिर के दान में दिया। हाँ जी, इधर एक द्वार बनाएंगे, मंदिर दान में दिया। उसी दिन से आज भी इस मंदिर के अंदर 108 ब्राह्मण वो उसी नियम, उसी अर्चना, उसी पाठ के द्वारा यहाँ अर्चना करते हैं और ठाकुर जी का प्रतिक्रियाएँ चलाते हैं, जो वर्षों से चली आ रही है। अब उन पुजारियों के मकान देखेंगे, जिन पुजारी अपने मकान में, अपने ही मकान में ही अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे को पुजारी के मतलब नहीं रखते। कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने से लेट हो जाता है तो वो पश्चिमी पीछे से द्वार से दर्शन करेंगे। यहाँ पर जूते की सेवा है, 1 रुपया 2 रुपया दे के माँ का भी लाभ लेंगे। जो कहते हैं बड़े बुजुर्ग हैं और इनकी ही सेवा भाव से ही इनको यहाँ रखा गया। इन माइयों को, ये माई निःशुल्क सेवा करती हैं, मगर जो खुशी हो वो व्यक्ति दे के जाते हैं। बोलो राधा रानी की जय। हर एक मकान सुंदर सुंदर, और एक मकान के अंदर 4 मकान बने हुए हैं। एक मकान एक पुजारी को दिया जाता है, जो अपने पुजारी अपने परिवार के साथ इसमें खुशी खुशी मंगल मंगल रहते हैं। यहाँ का सेवा जो होती है अंदर मंदिर में, इनकी बारी बारी से? हाँ, 54 पुजारियों की सेवा दिन में होगी और 54 पुजारी की सेवा शाम को होगी डेली। जब 54 पुजारी पूजा करेंगे तो 54 पुजारी आनंद करेंगे उस समय और फलों का आनंद लेंगे। बोले भगवान को फल जब बहुत प्रसन्न है तो यहाँ पर फल रंगनाथ के मंदिर पे फल और मेवाओं का भोग लगता है और गरीबों को बढ़ जाता है। वो प्रसाद जो 2 बजे सभी ब्राह्मणों के घर में जाएगा, उससे पहले जो व्यक्ति खाना पाना चाहते हैं वो यहाँ का एक शुल्क रखा है। वो शुल्क ना के बराबर है। वो इसलिए रखते हैं कि कोई प्रसाद फेंके नहीं, क्योंकि फ्री में मिला हुआ प्रसाद फेंक देते हैं और पैसे से लिया हुआ प्रसाद संभाल के खाते हैं। तो उस प्रसाद का नाम रखा कड़ी बिल्ला। उस कड़ी बिल्ले के प्रसाद कोई चाट के खा जाते हैं, बोले थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते, इतना टेस्टी और इतना मस्त बढ़िया बनता है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो अंदर पर्ची देकर कड़ी बिल्ला का एक डलिया मिलेगी, उसमें कड़ी बिल्ला का पूरा प्रसाद होगा। इधर आएंगे, इसी द्वार से हमने मंदिर में प्रवेश करे थे। जो इस समय प्रसाद का टाइम आ गया, मंदिर बंद हो गया। जो लोग यहाँ का प्रसाद खाते हैं आनंद मंगल पाते हैं और चमत्कार अपने घर में देखते हैं। राम लीला, अंदर मशीन से राजा राम परिवार की पूरी लीला
इसके अंदर दिखाई गई है। अभी कोरोना काल के बाद बंद है। हाँ जी। उसके बाद ये कहते हैं डेट मिलने वाली है इनकी खुलने की भी। इनके सामने ही कृष्ण लीला बनाई, जो 10 अवतार हैं, सारी लीलाएं इसके अंदर हैं, जो मशीन से चलते हैं, मशीन से झूला झूलते हैं और इस लीला का आनंद लेते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब लोग वृंदावन धाम आएँ और इस मंदिर का पूरा लाभ उठाएं। इस मंदिर के दर्शन करने से, चमत्कार 7 परिक्रमा लगाने से अपने आप ही हाथ खिजाने लग जाते हैं और लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। तो सभी लोग यहाँ पे विष्णु भगवान की तो जय बोलते हैं, लास्ट में ऊंचा हाथ करके बोलते हैं लक्ष्मी मैया की जय, राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, और ताली बजा के और हंस के जाते हैं। आ हा करके हंसेंगे, ताकि कहते हैं भगवान कृष्ण को हंसाया तो जीवन भर वो तुमको हंसाएंगे। यहाँ पर रोने का काम नहीं, यहाँ पर पिंडदान नहीं होता, यहाँ पर लाला ने माखन खाया है और हंसाया और खाया है। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। ताली बजा लो, थोड़ा हंस लो। आहा। पंडित जी के द्वारा आपको सुंदर जानकारी प्राप्त हुई, इस मंदिर से जुड़ी हुई सारी बारीकियां उन्होंने बतलाई, मंदिरों के दर्शन तथा उनके महत्व और उनके सुंदर दर्शन कराए हमको, हमारे साथ आपने भी किए। अगले वीडियो के लिए तथा अगले सुंदर भव्य दिव्य दर्शनों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए। राधे राधे, श्री राधे।